मैदान में सरप्राइज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, अपने मित्र प्रधान जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। करहल की महान जनता के माध्यम से, अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, और प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे यहाँ कमल खिलेगा। गुंडागर्दी दूर होगी, जमीनों पर कब्जे नहीं होंगे, अपहरण बंद होंगे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद होंगी। भैंस की चोरी जो हुआ करती है वो तक बंद होगी, प्लाटों पे कब्जा बंद होंगे। अच्छे के खिलाफ लड़े और भी चुनाव आपने सभी परिवार के लोगों के खिलाफ लड़े, क्या कुछ खास लगता है इस बार भी? क्या आपने आवेदन किया था मैनपुरी करहल के लिए, पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी? फिरोजाबाद के लिए एक शेर सुन लो कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने को दिलों को जीत लिया जंग हार कर। फिरोजाबाद में तो दांत खट्टे करके आया था मैं। और फिरोजाबाद के किले में जो मैंने दरार पैदा की थी, चंद्रसेन जादव ने उस किले को फिर जीत लिया। मैनपुरी करहल पे क्या कहते हैं आप? करहल पे क्या 100% पूरी तैयारी है। जो फौज शांति काल में पसीना बहा लेती है, उसको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के नेतृत्व में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, उसके सहारे। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और संगठन के माध्यम से करहल में कमल खिलेगा और विकास और विनाश के बीच में ये इलेक्शन होगा। लोग 12 से 17 के बीच की घटनाओं को नहीं भूले हैं और करहल और जसवंत नगर के आसपास के लोग खास तौर से इस बात से परिचित हैं कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि उसकी पकड़ तो नहीं हो गई। रात में किसान पानी लगाना बंद कर देता था कि कहीं पकड़े गए तो गंगा की कटेरी में रहेंगे। दुकानदार जब तक रात में अपने नियत समय से दुकान बंद करके घर नहीं पहुंच जाता था, पत्नी सोचती थी थैला छिन गया है और गोली लग गई है। आगरा के मशहूर डॉक्टर और आपके फिरोजाबाद के भी और इधर के भी मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिए थे कि उनकी पकड़ हो जाएगी, फिर करोड़ों में छूटेगी। समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर जिला जो मथुरा है, जहां आज तक जीते नहीं है, वहां भी जब सरकार अखिलेश की थी तो रामवृक्ष यादव ने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी और डिप्टी एसपी और एसएचओ की हत्या हुई थी। जनता नहीं भूली है कि 12 से 17 के बीच में जब बेटी करहल से कहीं बाहर जाती थी तो रास्ते भर उसकी लोकेशन लेनी पड़ती थी कि उसका कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। आज योगी आदित्यनाथ के समय में अगर हमारी बेटी कहीं गंतव्य स्थान पर जाती है तो हमें चिंता नहीं रहती है। हमारे मुख्यमंत्री 2 बुलडोजर रखते हैं, एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण होता है और दूसरे बुलडोजर से गुंडों के द्वारा की गई अकूत संपत्ति पर चलता है। कैसे वोट दे जनता? टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? मंत्री ने करहल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? करहल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? मैनपुरी में इतना विकास हुआ है कि वो तमाम गरीब लोग जिनकी देवी आपदा में मौत होने पे कुछ नहीं मिलता था, 12 रुपए का बीमा मिलता था, 330 का यहाँ बीमा मिला है। करोड़ों लोग, लाखों लोगों को यहाँ पर बिना निःशुल्क भोजन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड लाखों की संख्या में मिले हैं, यहाँ पर शौचालय लाखों की संख्या में मिले हैं, यहाँ पर सड़कें हमारे शेरशाह सूरी केशव मौर्य ने यहाँ पर बनाई हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि श्रम विभाग में 75,000 लड़की की शादी को मिले हैं, 35,000 पहली बच्ची पैदा होने पे, दूसरी बच्ची पैदा होने पे 35,000 मिले हैं।